आरआरबी जनरल साइंस, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आंसर उसकी तरंगदैर्ध्य द्वारा। वापस, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। आंसर उसकी तरंगदैर्ध्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है। आंसर लाल रंग। वापस, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर होता है। आंसर लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ होता है। आंसर रेशम एवं कांच से। वापस, ऑप्टिकल फाइबर बना हुआ होता है। आंसर रेशम एवं कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। आंसर न्यूटन ने। वापस, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। आंसर न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। शीशे में प्रकाश का वेग होता है। आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वापस, शीशे में प्रकाश का वेग होता है। आंसर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आंसर J.L. बेयर्ड ने। वापस, टेलीविज़न का आविष्कार किया था। आंसर J.L. बेयर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि। आंसर चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। वापस, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि। आंसर चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, यानी शायद कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। आंसर सफ़ेद वस्त्र का ताप का कम अवशोषण करते हैं। वापस, क्वेश्चन नंबर 8। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि। आंसर सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु क्या है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। आंसर परम शून्य। वापस, परम ताप का वह शुरुआत बिंदु क्या है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। आंसर परम शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय वस्तु है। आंसर सोना। वापस, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय वस्तु है। आंसर सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। आंसर चांदी। वापस, विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक है। आंसर चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। आंसर kWh यूनिटों में। वापस, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। आंसर kWh यूनिटों में, यानी कि किलोवाट घंटा यूनिटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक फ्यूज तार का उपयोग होता है। आंसर अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। वापस, एक फ्यूज तार का उपयोग होता है। आंसर अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त किया जाता है। आंसर जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। वापस, रेडियो कार्बन डेटिंग प्रयुक्त किया जाता है। आंसर जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है क्योंकि। आंसर प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वापस, क्वेश्चन नंबर 15। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को कहते हैं। आंसर नाभिकीय विखंडन। वापस, जब किसी भारी नाभिक में के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को कहते हैं। आंसर नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुए दोष को कहते हैं। आंसर दूरदृष्टि दोष। वापस, निकट की वस्तु नहीं दिखने पर हुए दोष को कहते हैं। आंसर दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मैडम क्यूरी आविष्कारक थी। आंसर रेडियो एक्टिविटी की। वापस, मैडम क्यूरी आविष्कारक थी। आंसर रेडियो एक्टिविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है। आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। वापस, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है। आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20।
परम ताप मापा जाता है? आंसर केल्विन स्केल से। वापस, परम ताप मापा जाता है? आंसर केल्विन स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, दाब मापा जाता है? आंसर मिलीबार स्केल से। वापस, दाब मापा जाता है? आंसर मिलीबार स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि? आंसर संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। वापस, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि? आंसर संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है।